स्वीटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। आज मेरी पांचों बहनें रक्षाबंधन पे घर आने वाली हैं, ठीक है? तो तुम बड़ी दीदी की मनपसंद का सारा खाना बना लेना, और छोटी को खीर बहुत पसंद है, और जो बीच वाली दीदी हैं उनको खाने में रसगुल्ले बहुत पसंद है, तुम वो जरूर बना लेना। एक बात बताओ जी, मैं क्या सबके लिए खाना ही बनाती रहूंगी क्या? नहीं स्वीटी, मेरी पांचों बहनें एक साथ आती हैं मुझे राखी बांधने के लिए, और वो साल में 2 ही बार आती हैं। ये तो तुम जानती हो, भली भांति जानती हो। हाँ, रक्षाबंधन में और भैया दूज में आती हैं, इसके अलावा तो उनका आने नहीं होता। वो अपनी घर गृहस्थी में खुद ही पड़ी हुई हैं, तो वो हमारे घर क्या आएंगी? ठीक है जी, बना लूंगी। जब जब इनकी बहनें आती हैं तब तक मुझे काम करना पड़ता है। हाँ, एक तो काम करो और ऊपर से नेक तैयार रखो। पांचों बहनों का जब जब आती है कम से कम 50 से 60 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। ये बात समझते ही नहीं है। क्या हुआ स्वीटी, कुछ कह रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ठीक है, मैं तैयारी कर लूंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा बाहर से सामान लेकर के आता हूँ। ठीक है, जाओ आप। भैया भैया, भाभी भाभी। स्वीटी, लगता है दीदी लोग आ गई हैं। चलो बाहर चल के मैं देखता हूँ, और तुम भी मेरे साथ साथ आओ। ये लोग आके मेरा खून पीने के लिए। एक तो 5-5 लोगों का खाना बनाओ, बनाते बनाते इतना टाइम हो जाता है कि कुछ पूछो ही मत। अब इनके लिए मैं तैयार रहूं, कभी पानी दूं, कभी चाय बनाऊं, कभी खाना बनाऊं, कभी कुछ करूं। ऊपर से नेक जो दिया जाता है वो अलग से। आ गई हो दीदी आप? हाँ छोटे, हम सब लोग आ गए हैं। वैसे छोटी दीदी, आपकी आदत गई नहीं। जब पास ही में होती हो तभी फोन करती हो कि मैं आने वाली हूँ, लेकिन आप आ ही जाती हो बिल्कुल पास ही में। उसके बाद उसके पहले क्यों करती हो फोन? आखिर आपका भी ये घर है ना, तो आप लोग कभी भी आ जा सकते हो। अरे छोटे, टाइम ही कहाँ मिलता है आने के लिए। तुम तो जानते हो कि बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद घर से निकलना हो ही कहाँ पाता है। एक राखी का त्योहार होता है जब पांचों बहनें हम लोग मिल जाते हैं। और आप लोग सब लोग ठीक तो हो ना? हाँ, हम लोग सब लोग बढ़िया हैं। तुम बताओ, तुम ठीक हो छोटे? हाँ हाँ, मैं सब लोग, मैं और तेरी भाभी दोनों ही मस्त हैं। अच्छा, आप लोग आइए हो तो पहले मुझे राखी बांधो, क्योंकि मुझे ऑफिस के काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है छोटे, तू पहले राखी बंधवा ले, उसके बाद तू जाना। हाँ ठीक है भाई दीदी। अब राखी बांधेंगी, इनके लिए नेक तैयार रखो। अगर एक को 11-11 हजार रुपए भी देंगे तब भी हमारा इतना पैसा खर्च हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। और भाभी, आप ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप और स्वीटी सब लोग मिलकर बात करिएगा। सबसे पहले मुझे राखी बांधो, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है थोड़ा सा। बस मैं कुछ ही देर के लिए जाऊंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। ले छोटे, मैंने सबने राखी बांध दी है अब तेरे को। अब तू अपने काम से बाहर ऑफिस जा सकता है। जा जल्दी सारा काम निपटा के घर आ जा, फिर हम लोग बैठ के बहुत सारी ढेर सारी गपशप करेंगे। हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं बहुत जल्दी अभी वापस आता हूँ, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे बैठ के। ठीक है भैया, आप जाइए और जल्दी होकर के आइए। स्वीटी, मैंने जो जो तुमसे कहा था तुम वो करो, मैं अभी फटाक से आता हूँ। ठीक है भाभी, ये सामान ले लीजिए और आप रख दीजिए। उसके बाद दूसरा कोई काम करिए। आप जाकर के इसको स्टोर रूम में रख दो जाके। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है मेरे पास। देखो बड़ी दीदी, भाभी हम लोगों से किस तरीके से बात कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है इस तरीके से बात करते हुए। हो सकता है हम पांचों बहनें एक साथ आते हैं इसलिए भाभी परेशान हो जाती होंगी थोड़ी सी। चलो हम लोग स्टोर रूम में सामान रख देते, और छोटी तुम दोनों जाकर के भाभी की किचन में मदद करो जाके खाना बनाने में। हाँ, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये पांचों बहनें आई हैं और मुझे अकेले ही काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए जाकर के काम करो जाके भाभी के साथ। ठीक है दीदी, जा रही हूँ मैं। रुको दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हेलो स्वीटी, बाहर एक पार्सल वाला आएगा भी, उससे जाकर के पार्सल तुम ले लेना। और उसमें खाना होगा, खाना बनाने की आप तुमको जरूरत नहीं है कि मैंने सोचा कि तुम खाने में लगी रहोगी तो दीदी के साथ बातें कब करोगी, इसलिए तुम दीदी के साथ बैठ के बातें करो और खाना आ जाएगा। लेकिन आपको इतना सब करने की क्या जरूरत थी, और कितना खर्चा हो रहा है ये भी तो देखो। और तुमने बाहर से क्यों ऑर्डर किया? घर पे ही जैसा होता मैं बना लेती और देख भी लेती। मैंने सोचा कि इतने 6 महीनों के बाद राखी का दीदी लोग आई हुई हैं और तुम बैठ के बातें नहीं करोगी तो दीदी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया और खाना तुम ले लेना बाहर से। ठीक है, जब ऑर्डर ही कर दिया है तो कोई बात ही नहीं। भाभी, कोई काम हो तो बता दो, मैं भी करा लेती हूँ आपके साथ। आप अकेले लगी रहेंगी तो कैसे काम होगा? आप लोगों को अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भैया ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया है। आप लोग जब भी आते हो तो खर्चे पे खर्चे ही बढ़वाते हो। चलिए बैठिए, चल के फिर खाना लेकर के मैं लगाती हूँ। ठीक है भाभी, चल छोटी यहाँ से। हाँ दीदी चलिए। बढ़िया, ये काम करने वाली है। अपनी घर को संभाला नहीं जाता, यहाँ पे पांचों की पांचों चली आती हैं। अगर आना भी हुआ करे तो एक एक करके आया करे, लेकिन पांचों की पांचों चली आती हैं खातिरदारी करवाने के लिए। मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर थोड़े हूँ। 2 घंटे के बाद बड़ी दीदी, अब हम लोग यहाँ नहीं आया करेंगे, क्योंकि भाभी को बड़ी तकलीफ होती है हम लोग यहाँ पे आते हैं तो। नहीं छोटी, ऐसी बात नहीं है। आखिर मैंने तुम लोगों को उनके पास काम करवाने के लिए भेजा था और तुम लोग झनक के चली आई वापस। कितनी गलत बात है। अरे दीदी, मैंने उनसे बोला काम करने के लिए, लेकिन वो इतना अकड़ के बोली हमसे और दीदी से कि कुछ पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था कि हम लोग केवल उनके घर खाने और केवल उनका पैसा ही लेने के लिए आए हुए हैं, नहीं लेने के लिए आए हुए। वो इस तरीके का व्यवहार कर रही थी हमारे साथ, तब हम लोगों को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई, दोनों लोग। छोटी देख, तो मैं भी बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन क्या करना है। देख, तेरे भाई का ये घर है, ठीक है? तेरा भाई बहुत अच्छा है। जब तक मम्मी थी तब तक हम लोगों का यहाँ बहुत मान सम्मान हुआ था। किसी चीज की कोई कभी कमी नहीं होने दी मेरी मम्मी ने, और तब भाभी भी बहुत अच्छे से हम लोगों के साथ व्यवहार करती थी। लेकिन आज का समय कुछ और है और वह बदल भी गया है बहुत कुछ। हाँ दीदी, शायद आप बिल्कुल सही कह रही हो। दीदी, ये 500 रुपए हैं। आप 5 लोग आपस में बांट लीजिएगा 500 रुपए। अब जितनी हमारी कथा है मैं उतनी तो दे पाऊंगी तुम लोगों को राखी का नेक। ठीक है भाभी, आप जो बन पड़े आप वो दीजिए, बल्कि ये भी ना दीजिए आप मुझे कोई। हम 5 बहनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ आपका और
भैया का प्यार पाने के लिए आते हैं, छोटे का प्यार पाने के लिए आते हैं, ना कि कोई नेक लेने के लिए आते हैं। हाँ हाँ, आप तो दिखावा करेंगी आप। एक बात बताओ, आप लोग आ जाती हो 5 की 5 बहनें, हाँ हम लोगों को भी कहीं जाना हो या कहीं आना हो तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात तो अगर आना भी है तो आप 1-1 2-2 करके आओ ना, 5 की 5 लोग आ जाती हो। हाँ हम लोगों को मेरे ऊपर कितना बर्डन पड़ता है, आपने सोचा है कभी? हमारा कितना खर्चा हो जाता है जब आप आती हैं तो, कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है जब आप 5 बहनें आती हैं तो। इसलिए 2-2 3-3 करके आएंगी तब भी सही रहेगा। ऐसी बात नहीं है भाभी, बड़ी दीदी और मझली दीदी तो आ ही नहीं रही थी। मैंने ही उन्हें फ़ोन करके कहा नहीं, जब हम 5 बहनों एक साथ चलते हैं तो हम लोग 5 लोग एक साथ ही चलेंगे। वो लोग तो आने के लिए तैयार भी नहीं थी। हाँ आप लोग ना झूठा दिखावा मुझे मत दिखाइए, ठीक है? ये जाल ना आप अपने भैया को ही दिखाइएगा, मैं इन जालों में फंसने वालों में से नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है भाभी, आप हम लोगों के बारे में बहुत गलत सोचती हैं। सही और गलत का ज्ञान मुझे ना ही दो छोटी तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो जब तक का मम्मी जी और पापा जी थे मैंने आप लोगों का खूब मान सम्मान किया, ठीक है? आज आप लोग आ रही हैं, आपका मान सम्मान मैं करूंगी, फिर उसके बाद आपके लड़के बच्चे होंगे, फिर भात भेजो, फिर फलाना ढिमाका सब कुछ करते रहेंगे हम। हाँ शादी आ रही है तो उसमें नेक देना है वो भेजो। क्या पूरी जिंदगी भर हम यही करते रहेंगे? कभी हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे? हाँ भाभी शायद आप सही कह रही हो। अब हम लोग जब भी आएंगे तो 1-2 करके आएंगे, वैसे ना के बराबर ही आएंगे हम लोग। हाँ ठीक है, और ये लोग पैसे ये 500-500 रुपये 5 लोगों में बांट लो, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ। स्वीटी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी से इस तरीके से बात करने की? अरे अरे आप कब आए? जब तुम इतनी बदतमीजी से मेरी दीदी से बात कर रही थी तब मैं आया था। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? आखिरकार मेरा भी फर्ज है ना अपने बच्चों के बारे में सोचने का। मैंने क्या गलत कह दिया है कि अभी ये 5 लोग आती है, फिर उसके बाद इनके लड़के बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी होंगी, फिर शादी में भात दो, ये नेक चाहिए वो नेक चाहिए, हाँ बहुरिया आई है उसको नेक दो, तो क्या मैं पूरी जिंदगी यही करती रहूंगी? क्या कभी मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचूंगी? देखो स्वीटी तुम अब हद से ज्यादा बोल रही हो, ठीक है? इतना बोले कि तुमको किसी ने इजाजत नहीं दी है, और मेरी दीदी साल में केवल 2 बार आती है, तभी तुम उनका मान सम्मान नहीं कर सकती हो, तो फिर क्या कर सकती हो? तुम्हारा अपने घर में तो किसी से पड़ती नहीं है। हाँ तुमने क्या किया अपने भाइयों के साथ? हाँ क्या किया भाइयों के साथ? तुमने अपने भाइयों की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए कह दिया, हाँ, और उनके ऊपर केस भी दर्ज कर दिया। तुमने कितना गलत किया स्वीटी, तुम्हें याद है? इस बात का एहसास भी नहीं है। इससे चलते तुम्हारे भाई और भाभी दोनों लोग तुम्हें पूछते नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा अनादर करते हैं क्योंकि तुमने ऐसा काम ही किया है। इसकी वजह से तुम्हारा मैका पूरा छूट गया है। अब तुम क्या चाहती हो कि मेरी बहनों का भी मैका छूट जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब मुझे ताने देने बंद करो आप, समझे कि नहीं समझे? मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं कह रहा हूँ स्वीटी, तू अपना मुंह बंद रख ले। हाँ क्या करोगे त्योहार के दिन बस कल है, मचवाने के लिए तुम्हारी बहनें आई हुई थी और सो हो गया। ये क्या किया छोटे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें भाभी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये तुम्हारे संस्कार है, ये मम्मी पापा ने संस्कार दिए तुम्हें। सॉरी स्वीटी, मुझे तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी बहनें हैं और आखिरकार इन्हीं से घर की रौनक होती है। अगर ये लोग नहीं आएंगी तो कैसे काम चलेगा स्वीटी? तुम खुद सोचो। ले दे करके हमारे परिवार में केवल ये 5 बहनें हम और तुम हैं, इसके अलावा कोई हमारे परिवार में नहीं है। अगर तुम इन्हीं का मान सम्मान नहीं करोगी तो फिर कैसे काम चलेगा स्वीटी? तुम समझने की कोशिश करो। हाँ शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी व्यवहार की वजह से आज मेरा मैका मुझसे दूर हुआ है। हाँ लेकिन मैं अपने भाइयों को बहुत याद करती हूँ। मैंने अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगा होता तो आज मैं भी अपने भाइयों के घर राखी बांधने के लिए गई होती, लेकिन प्रॉपर्टी के चलते और इन सब चीजों के चलते मैंने अपने भाइयों को खो दिया है। देखो स्वीटी, हमारे घर में भगवान की कृपा से किसी बात की कोई भी कमी नहीं है, यह तुम बहुत अच्छे से जानती हो। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिलता है। घर मकान 2-2 मकान है ही हमारे पास, तो फिर तुम्हें अपने भाइयों की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब मुझसे गलती हो गई है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले तुम्हें मेरी दीदियों से माफी मांगनी चाहिए। हाँ शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ही मंदबुद्धि की बन गई थी, मैं ही लालची में आ गई थी, लालच में। दीदी सभी दीदियों से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे ऐसा व्यवहार आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, गलतियाँ सबसे होती हैं और आपसे भी हो गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। और हम लोग भी इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक साथ ना आए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि आपको सारा काम करना पड़ता है, सब देख रेख सब कुछ आप ही को करनी पड़ती है। घर की साफ सफाई से लेके खाना पानी तक आपको देखना पड़ता है। इसलिए आगे से मैं बहुत ध्यान रखूंगी कि हम 5 बहनें एक साथ कभी नहीं आएंगे। नहीं दीदी, आप मुझे माफ कर दो, आप 5 बहनें एक साथ ही आया करेंगे। जब 5 दीदी एक साथ आती है तो घर पूरा भरा भरा लगता है और ऐसा लगता है कि घर में सब लोग रह रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। ये मेरी ही मन बुद्धि थी कि मैंने आप लोगों के साथ इतना गलत व्यवहार किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ मैंने और हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैंने इसी व्यवहार के कारण ही मैंने अपने पूरे परिवार को, भाई बहन मम्मी पापा सबको मैंने खो दिया है। मैं अब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती हूँ। वैसे एक बात बोलूँ मैं भाभी, क्या पता आपके भाई भी आपका इंतजार कर रहे हो कि आप राखी लेकर के आएंगी उनको बांधने के लिए। हो सकता है आपके भाई भी आपका इंतजार कर रहे हो, तो आपको एक बार पहल जरूर करनी चाहिए अपने घर में जाने के लिए। दीदी आप सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगी अपने घर पे? मैंने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया हुआ है। मैंने एक तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा और उसके बाद मैंने अपने भाई भाभी के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था, तो मैं क्या मुंह लेकर के जाऊँ?
देख छोटे, तूने भी बहुत गलत किया है, क्योंकि अगर तेरी बीवी का मायका छूट गया था तो तू तो आता जाता बना रहता। हाँ, तुझे तो जाना चाहिए था। मैं क्या बताऊं दीदी, इन्होंने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग लिया था, इससे चलते मेरा भी वहाँ पे बहुत अपमान होता था, इसी कारण मैंने जाना बंद कर दिया। लेकिन तुझे बंद नहीं करना चाहिए था, अपना रिश्ता निभाना चाहिए था और उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि मैंने कोई भी ऐसी कोई बात स्वीटी से नहीं कही है हिस्से वाली। शायद दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी स्वीटी के साथ जाकर के उनसे माफी मांगूंगा। हाँ, जाकर के तुरंत माफी मांगना और कहना कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब अपने आंसू पोंछ लो स्वीटी, अपने आंसू पोंछो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे रोती हुई, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। ठीक है दीदी। देखो बहनी बिटिया, कौनो अगर भाई बहन के बीच में गिला सिकवा हो तो ई रक्षाबंधन में अपने भाइयों के घर जाकर के सभी गिले सिकवे को मिटा दीजिए। अगर बहन आपसे किसी बात को लेकर नाराज है तो आपको भी अपनी बहन के घर जाकर के उसे माफ़ी मांगनी चाहिए और रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से, हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, शालिनी की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।